तो अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर क्या है और ये क्यों जो है वो निकाला जाता है, इसके अंदर जो है वो गुडविल को कैलकुलेट करा जाता है। हम यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो हमने सीख लिया। वहाँ पर हमने जो है वो क्या कैपिटलाइज करा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमने जो है वो एवरेज प्रॉफिट्स को जो है वो कैपिटलाइज करा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर। बट अब यहाँ पर जो है वो हम क्या कैपिटलाइज करते हैं, सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट को डिटरमाइन करा जाए सुपर प्रॉफिट मेथड से। आई होप जो है वो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो आपको अच्छे से याद होगा, जो मैंने आपको जो है सुपर प्रॉफिट मेथड जो है पढ़ाया हुआ है। हाँ सर, हमारे को जो है ना सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो अच्छे से याद है, जो आपने पढ़ाया है। सुपर प्रॉफिट मेथड के से जो भी सुपर प्रॉफिट जो है वो निकल रहा है, उसे हम जो है वो कैपिटलाइज्ड जो है वो कौन से रेट से करते हैं, उसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो कैपिटलाइज कर देते हैं, ताकि हमारी जो है वो गुडविल जो है वो आ जाए। हाँ सर ठीक है सर, उससे अंदर हम जो है वो उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो हम जो है उसे कैपिटलाइज कर देंगे, तो हमारा जो है वो सुपर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सर इसके अंदर जो है वो हमारे को, सर एक काम करो ना सर, आप थोड़ा सा हमारे को जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड का जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो है वो हमने कैसे कंप्यूट करा था। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम जो है वो क्या कैसे कंप्यूट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम जो है वो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है ना, उससे ज़्यादा एक्सेस प्रॉफिट जो फर्म कमा रही है ना, वो हम निकालते हैं। डेट्स उसे जो है वो सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि जो है वो हम जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो सर सबसे पहला जो है वो हमारा स्टेप जो है वो रहता है, सबसे पहले स्टेप के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि कितने हमारे नेट एसेट्स हैं। सबसे पहला स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितनी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सर, हाँ हमें पता है कि नेट एसेट्स जो हैं वो कितने हैं, मतलब एक तरह से मोटा मोटा फिक्स्ड एसेट प्लस में करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो कितना जो है वो एक तरह से लगा हुआ है। तो नेट एसेट्स के अंदर सारे के सारे एसेट्स जो है वो ले लेते हैं, लेकिन कौन से नहीं लेते, आई होप जो है वो मेरे बोलने से पहले आपको याद होगा, जो हमने समझा हुआ है कि हम गुडविल को नहीं लेते हैं, हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेते हैं, और हम जो है वो फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते हैं। उसमें से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो हमारा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो है वो हम क्या कंप्यूट करते हैं, स्टेप नंबर टू के अंदर, स्टेप नंबर टू के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हम कंप्यूट करते हैं। हाँ सर, इसके बाद हम जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उस नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कंप्यूट करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप रहता है वो आ जाता है कि हम जो है वो कैलकुलेट क्या करते हैं, सर ये नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैसे निकाला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी है हमारी, जो हमने जो है वो कैपिटल इतनी लगाई हुई है बिजनेस के अंदर, उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 100। मतलब जैसे कि टाटा के लिए जो है वो रिलायंस को देख रही है कि सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर इतना जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, इतना वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो मुझे भी जो है वो इतना जो है वो प्रॉफिट अर्न जो है वो करना ही पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने जो है वो निकाल ली है। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकाल लेते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा थर्ड स्टेप जो है वो इसके अंदर जो है वो रहता है कि हम जो है वो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम निकालते हैं पास्ट ईयर्स के, और जो है वो जनरली जो है वो 3 to 5 ईयर्स के जो है वो जनरली जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकाले जाते हैं कि पिछले साल इतना था, उससे पिछले साल इतना प्रॉफिट था, उससे पिछले साल इतना प्रॉफिट था, इन तीनों का जो है वो एवरेज करके मोटा मोटा निकाल लेते हैं। अच्छा मोटा मोटा ना 20,000 हम जो है वो 2018 में कमाते थे, जो है वो 30,000 जो है वो हम जो है वो मोटा मोटा हम जो है वो 2018 के अंदर जो है वो हम 20,000 कमाते थे फर्म, 2019 जो है वो उसके अंदर 30,000 कमाते थे, और 2020 के अंदर वो 40,000 कमाने लग गया। तो मोटा मोटा कितना आ गया, 40 50 60 70 80 90 90,000 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा मोटा मोटा 30,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का। बिल्कुल सही। ये हमारा निकलने के बाद जो है वो हमारी क्या निकाल लेते हैं हम, कैलकुलेट कर लेते हैं हम सुपर प्रॉफिट्स को। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर से
अगर हम जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। सर एवरेज प्रॉफिट्स कौन से स्टेप के अंदर हमने निकाले हैं? स्टेप नंबर 3 के अंदर। और नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से स्टेप के अंदर निकाले हैं? स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने जो है वो निकाल लिए हैं। सर नॉर्मल प्रॉफिट्स जैसे कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो मान लो हमारी 1,20,000 निकाली हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% की थी, तो हमारा 12,000 आ गया। और हमारा जो है वो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे आ रहे हैं 30,000 के। तो सर 30,000 माइनस में जो है वो 12,000, मतलब एक तरह से जो है वो हमारा सुपर प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट हो गया 18,000 का। हाँ सर, हमारा जो है वो हमने एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकाल लिया कि एवरेज प्रॉफिट आ रहा है हमारा 18,000 का। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा, इतना आ गया। अब हम जो है वो गुडविल जो है वो स्टेप नंबर 5 के अंदर हमारे को जो है वो गुडविल निकाल लेनी है। स्टेप नंबर 5 के अंदर जो है वो गुडविल जो है वो कैसे निकाली जाएगी? सुपर प्रॉफिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से एंड डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। हमारे जो सुपर प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। सर ये तो सब कुछ सही है। सर आप ना एक काम करो ना, एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल जो है वो हमारे को करा दो, ताकि हमारे को जो है वो ना पूरी की पूरी क्लैरिटी बैठ जाए। देखो हम जो है वो ना एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। मान के चलो, आप मेरे साथ साथ एग्जांपल लिख लो, जहाँ पर जो है वो हम जो है वो गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, ये जो सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है ना उसके थ्रू। मान के चलो एक फर्म है, उसके एवरेज प्रॉफिट्स हैं, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर 1,50,000। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट्स आ रहे हैं 1,50,000 के। और टोटल टेंजिबल एसेट्स जो हैं उस फर्म की है, टोटल टेंजिबल एसेट जो है वो उस फर्म की आ रही है, टोटल टेंजिबल एसेट जो है वो उस फर्म के अंदर कितनी है? 14 lakhs की है। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो उस फर्म के अंदर है 4 लाख रुपीज़ की। और सेम टाइप ऑफ बिजनेस अगर हम देखें, मैंने बताया ही हुआ है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है। अगर सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो देखें, और तो नॉर्मल रेट जो है ऑफ रिटर्न जो है वो है 10% का ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हम निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड सर कैसे निकालते हैं हम? सर हमारे को पता है टोटल कैपिटल, टोटल जो टेंजिबल एसेट्स होंगे ना, अगर हम उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिख रहा है कि टोटल टेंजिबल एसेट है 14 लाख के, और 4 लाख रुपए की बाहर वालों की लाइबिलिटीज़ है। मतलब फर्म के अंदर जो है वो, मतलब हमारे को कितना इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एक तरह से देखने के लिए मिल रहा है 10 लाख रुपए का। लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिटर जो है वो इतना पैसा जो है वो हमारा ले जाएंगे, और इतना पैसा जो है वो हमारा इन्वेस्टेड है। तो एक तरह से मोटा मोटा जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्टेड हो रखा है। सर हम नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं कि नॉर्मली जो है वो इतना प्रॉफिट जो है वो, देखो हमने कैपिटल लगाई हुई है, उसके ऊपर हमारे को जो है वो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमारे को कुछ तो पैसा मिलेगा। नॉर्मली मोटा मोटा 10% का जो है प्रॉफिट जो है वो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इतनी कैपिटल लगाई है। अगर हमने तो फिर बैंक में एफडी ना कर लें, अगर हमारे को जो है वो बिजनेस से पैसा ही नहीं मिल रहा। हम जो है वो सिमिलर इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि अच्छा सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर इतना प्रॉफिट जो है वो नॉर्मली कमाया जाता है, तो हमने जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो सुपर प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमने जो है वो, हमारे एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने हैं? देखो एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, वो जो हमने एग्जांपल लिया है वो है 1,50,000 का। उसमें से हम जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हमने जो है वो निकाल ही लिया है 1 लाख का, तो हमारा 50,000 हो गया। और फिर हमारे को जो है वो गुडविल की जो है वो निकालनी है। गुडविल जो है वो कैसे निकालेंगे? सर हमारे को पता है सुपर प्रॉफिट जो भी हमने निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो है वो गुडविल जो है वो निकल जाएगी। इसके अंदर सर आपने जो है ना ये जो है 10% जो है वो डिवाइड करने का लॉजिक सर हमारे को पता है। इसका मतलब आप एक तरह से ना सुपर प्रॉफिट्स को जो है वो कैपिटलाइज कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि ये जो सुपर प्रॉफिट जो है वो निकले हैं
वो गुडविल की कौन सी वैल्यू के बेसिस पर जो है वो निकली हैं। बिल्कुल सही है। अगर हमारे को किसी चीज़ को कैपिटलाइज करना होता है, आई होप आप इतने एनफ मैच्योर हो और आपके जो है वो 11th के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर तो हैं कि अगर आप हमारे को पता है कि अगर हमारे को कोई भी चीज़ जो है वो कैपिटलाइज करनी होती है तो हम उसे जो है वो क्या कर देते हैं, हम उसे जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर रख देते हैं, तो वो अपने आप ही जो है वो क्या हो जाती है, कैपिटलाइज जो है वो हो जाती है। तो हमने जो है वो गुडविल निकालना जो है वो सीख ली एज पर द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारे यहाँ पर जो है वो हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से सीख लिए कि हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है सीख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालना सीख लिया, कैपिटलाइजेशन जो है वो मेथड, हमने सारे के सारे मेथड जो है वो अच्छे से सीख लिए। अगर आपको फिर भी कोई जो है वो किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ भी जो है वो कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे जो है वो ज़रूर बताओ। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।